बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। और आपके दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर जी आज मैं धूप में बैठ के जो है वो मेथी बना रही हूँ। और आपको पता है कि सर्दी का मौसम है और धूप बड़ी अच्छी लगती है। और घर के सारे काम करने के बाद तो यहाँ पर जी मैं धूप में आके बैठ गई थी और साथ ही मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। क्योंकि बाज़ टाइम ऐसा होता है कि जब इंसान थक जाता है ना तो दिल नहीं करता काम करने को, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं ना तो फिर आपके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो है ना वो सारे मिलके काम कर लेते हैं। और जब आप सेपरेट होते हैं, जब अलग घर में रह रहे होते हैं, तो फिर आपको सारे काम जो है वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो बाज़ टाइम तो दिल इतना वो उकता जाता है ना कि दिल करता है कि ना काम करना पड़े और बंदा लेटा ही रहे या फिर बैठा रहे, सुस्ती भी हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है कि खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही काम करने पड़ते होते हैं, क्योंकि हमारे कौन सा किसी ने आके काम करवा देने हैं। तो इसलिए फिर हिम्मत करके खुद ही सारे काम जो है वो करने पड़ते हैं। तो पहले क्या होता था कि जब हम शादी से पहले ये होता था कि अम्मी जब सब्ज़ी लेके आती थी तो सब्ज़ी वो ला के बना के वो रख देती थी। तो हमने क्या करना होता था, हमने जी सब्ज़ी ली, उसको वॉश किया, वॉश करके फिर सालन बनाया। तो फिर बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का वो इतना झंझट नहीं होता था। और यहाँ पर जी अब खुद ही वो है वो सब्ज़ी बनानी पड़ती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के ज़्यादा फ़ायदे हैं या सेपरेट फैमिली के। क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो लोग रहते हैं तो उनका दिल करता है कि हम अलग घर में रहें, और जो सेपरेट रहते हैं उनका दिल करता है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें। तो जी जॉइंट फैमिली सिस्टम में फ़ायदे भी बहुत हैं, और जो सेपरेट लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उन्हें फिर जो है वो सारा काम खुद करना पड़ता है। बच्चों को अगर आपने कहीं मार्केट जाना है तो बच्चों को भी आपको फिर घर में छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि बाज़ टाइम लेके जाना साथ मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जी मैं साथ साथ सब्ज़ी छील रही हूँ, और यहाँ पर जी जो वीडियो बन रही है ना वो मेरा बेटा बना रहा है। तो उसे बड़ा शौक़ है वीडियो को बनाने का। तो मैंने कहा चलो अच्छा आज आप वीडियो बनाओ और मैं यहाँ पर जी सब्ज़ी बना रही हूँ, और वो साथ साथ में शूट कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आती है आज की, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपके हौसला अफजाई करने से जो है वो मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा और मुझे सपोर्ट मिलती है आपके अच्छे अच्छे कमेंट। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा बेस्ट है या सेपरेट। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये भी रोज़ का एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा मसला होता है, बहुत इशू होता है कि आज क्या पकाया जाए, क्या बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है कि वो उन्हें क्या पसंद है, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है और कि उन्हें क्या पसंद है। तो फिर ये बड़ा मसला बन जाता है कि आज क्या बनाया जाए। तो फिर यहाँ पर जी आज मैं आलू गाजर मेथी बना रही हूँ, क्योंकि ये मिक्स वेजिटेबल है जो तकरीबन सभी शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज ये सब्ज़ी मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ चिकन खाना भी दिल नहीं करता चिकन खाने को, और चावल खाने को भी दिल नहीं करता। तो मैंने कहा चले आज मैं ना आलू गाजर मेथी वो है वो बना लेती हूँ। तो वैसे तो आप सब मेरे से ज़्यादा बेहतर जो है वो कुकिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि कुकिंग करने का सबका अपना ही अलग तरीका होता है, अलग ही मेथड होता है। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी कोई कमी नज़र आती है, तो अगर थोड़ी सी भी कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके बताने से मैं अपनी वो गलती अपनी वो ठीक कर लूँगी, और इससे कुछ नहीं होता बल्कि मुझे सीखने का और मौका मिल जाएगा। और आपसे तो जो है वो थोड़ा सा गपशप भी लग जाती है कि आपने मुझे बताया, मेरी इस्लाह की। तो इस्लाह करना बहुत अच्छी बात है। इस्लाह करने से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इंसान सारी ज़िंदगी जो है वो सीखता ही रहता है। और ये नहीं होता कि उसने जी मैंने आज मुझे ये काम आ गया तो मैं बहुत हूँ, नहीं, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। ज़िंदगी जो है वो सीखने का ही नाम है, तो चलती रहती है। तो ना तो हमें अपने से दूसरों को कमतर समझना चाहिए, और ना ही हमें किसी को बेवकूफ़ समझना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग जो है वो पढ़ लिख के भी इतने वो जाहिल हो जाते हैं, और कोई जो जाहिल होते हैं वो इतने समझदार होते हैं ना कि देख के उन पर रशक आता है कि ये पढ़े लिखे भी नहीं और ये इतने तहज़ीब और रख रखाव वाले इंसान हैं। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने साथ ही प्याज को जो है वो हल्का सा
सॉफ्ट कर लिया था। तो उसमें साथ ही मैंने जो है वो टमाटर डाले थे। इसका ये फ़ायदा होता है साथ में टमाटर डालने का, जो टमाटर है ना वो गल जाते हैं जल्दी। वो जो सालन में ना वो फिर नज़र नहीं आते, वो जज़ब हो जाते हैं, उनका जो छिलका है ना वो फिर आसानी से जो उतर जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि अक्सर जो है ना वो मैं टमाटर को ना प्याज़ों के साथ ही ना मैं डाल देती हूँ, ताकि जो ये सॉफ्ट हो जाए और इनका जो छिलका है वो आसानी से मैं रिमूव कर सकूँ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी टिप है, आप भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छी सी टिप हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे से इस तरह वो मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे बताते हैं, तो मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी मैं आज आपके साथ एक अच्छी बात करना चाह रही थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़िंदगी उस गुजारना इतना आसान नहीं है, वो भी आज के दौर में। ज़िंदगी गुज़ारने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं और खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं। तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ज़िंदगी को अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, आसान करना है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है और उन चीज़ों पर भी सब्र करना पड़ता है जो आपको पसंद होती हैं। बाज़ टाइम ये होता है कि ये सब करने से ये होता है कि आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसानी की तरफ चली जाती है, और बाकी तो वही होता है जो खुदा ने हमारे नसीब में लिख दिया होता है, और जो भी हमारे नसीब में लिखा होता है वही होकर रहता है। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें इन बातों पर अमल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान हो जाती है और बहुत आसानी की तरफ चल पड़ती है। तो लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा यानी कि कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे वो शादी से पहले हो, शादी के बाद हो। और आपको पता है कि जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फिर आपको सबको जो देख के वो चलना पड़ता है, क्योंकि ससुराल में बहुत सी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और मैके में तो ये होता है कि आप फिर भी थोड़ा सा वो है कि अपनी अम्मी अब्बू के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ थोड़ा सा वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेते, तो ससुराल में जो है वो बहुत नाप तोल के चलना पड़ता है, क्योंकि किसी को भी अगर कोई भी बात बुरी लग जाती है तो फिर उसका जो है वो खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो आपको पता है कि फिर ज़िंदगी जो है वो इसी चीज़ का नाम है। तो बाज़ टाइम हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी की जो है वो किसी का दिल आज़ारी ना हो, किसी को हम हर्ट ना करें। तो बस इसी तरह ना जो ज़िंदगी है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर जी देखिए देखें बातों बातों में जो है वो मेरा सालन भी पक गया है, और मैंने सालन में आलू गाजर मेथी जो है वो रेडी कर ली है। और यहाँ पर जी साथ में यहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो गोलगप्पे खा रहे थे, क्योंकि इनकी रोज़ की रूटीन है, जब भी गोलगप्पे वाला आता है ना उसके गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं ना, तो ये रोज़ जो है वो प्लेट भर के उससे जाके तकरीबन 60-70 रुपए के जो है वो गोलगप्पे लेके आते हैं, और फिर मीठे और जो होते हैं वो नमकीन होते हैं वो खाते हैं। और यहाँ पर देखें जी मुझे भी खिला रहे हैं कि मम्मा आप भी खा रहे हैं, लेकिन मैंने खाना नहीं था क्योंकि मेरे गले में काफ़ी जो है वो गला ख़राब है, उसमें थोड़ी सी दर्द है, पेन रहती है। तो इस वजह से मैं ना ये खट्टी चीज़ें खाने से जो है वो अवॉइड करती हूँ। यहाँ पर देखें जी कितने ये शौक से खाते हैं और इंजॉय करने, क्योंकि छुट्टियां हैं आजकल स्कूल से और बच्चे घर में होते हैं, तो फिर बच्चे जो है आपको पता है कि कितना वो डिस्टर्ब करते हैं घर में और शोर शराबा भी करते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ कि चलें अच्छा छुट्टियाँ, इनको कुछ साथ साथ में जो है वो सीखने को भी मिलता रहे। तो यहाँ पर जी साथ ही मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ हलवा। हलवा बनाने को आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था, और कुछ ये था कि मैंने अल्लाह की राह में जो है वो न्याज़ जो है वो तकसीम करनी थी। ये मुझे बताना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ना ही मुझे कोई शो ऑफ़ करने की वो शौक़ है, ना ही मैं ये दिखावा करना चाह रही थी, लेकिन बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और यहाँ पर जी मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 1.5 पाव से ज़्यादा ही जो है वो मैंने घी जो है वो डाल दिया, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जी देखें अगर हम अल्लाह की राह में अगर हम 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे दुगना देता है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि जितना भी हो सके तो मैं जितना भी हो सके जितनी हमारी गुंजाइश है हम अल्लाह की राह पे दे सकें। और जो मुस्तहिक है हमें चाहिए कि हम जो मुस्तहिक है ना हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितने अगर हमारे पास ज़्यादा गुंजाइश है ना तो हम उनको दे सकें।
तो इससे क्या होता है कि हमारी जो नेकियां बढ़ती हैं। और नेकियों से मुझे एक बात याद आई कि नेकियां तब भी बढ़ती हैं अगर हमारे दिल साफ़ हों। दिल साफ़ होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी सोच है वो पॉजिटिव होती जाएगी। तो किसी के बारे में प्लीज़ आप सब जो है वो गुमान ना रखा करें कि हाँ वो बंदा हमारे बारे में ये नेगेटिव सोच रहा है, क्योंकि वो उसकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है। आपको अपनी सोच को वो पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर ख़ास तौर पे हम जो लेडीज़ होती हैं ना, हमें अपनी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी आगे से जो है वो अच्छे से अच्छा मुस्तकबिल जो है वो दे सकें, उनको अच्छी बातें बता सकें। उनसे ये होता है कि बच्चों को जो आज हम सिखा रहे हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो यहाँ पर जी देखिए, मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 पाव सूजी ली है, उसको मैं छलनी से जो है वो अच्छी तरह से छान के तो इसमें मैं साथ ही वो मिक्स कर दूँगी। तो अगर आपको मेरी थोड़ी-सी भी कोई भी बात अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक छोटा-सा, एक प्यारा-सा कमेंट्स कर दीजिएगा और एक प्यारा-सा लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि मेरी भी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और मेरा भी दिल करता है कि मैं रोज़ जो है वो व्लॉग अपलोड कर सकूँ। रोज़ तकरीबन 2-3 दिन हो गए थे मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ ये था कि सर्दी की वजह से बच्चे जो है वो थोड़े से बीमार हो गए थे। सर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी बढ़ने से जो है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये बीमारियां आम हो जाती हैं। तो कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मैं बेहतर हूँ और आज मैं फिर आप सबके साथ अपना जो है वो व्लॉग शेयर कर रही थी। तो फिर यही है कि बच्चों के साथ ना इस तरह छोटे बच्चों के ख़ास तौर पे वीडियो को बनाना, अपलोड करना बड़ा वो मुश्किल हो जाता है। टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब घर की सारी ज़िम्मेदारी आप पर होती है, साथ में आपने घर के सारे काम भी करने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, बर्तन वगैरह भी वॉश करने होते हैं, फिर कपड़े भी धोने होते हैं, फिर बच्चों को भी देखना होता है, उनको स्कूल के वो जो काम है वो भी देखने पड़ते हैं। और आपको पता है कि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चों के जो है वो सालाना जो एनुअल पेपर है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जी बच्चों को भी उनकी पढ़ाई के सिलसिले में भी उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे खुद तो वो नहीं करते, उन्हें खुद बिठाना पड़ता है कि आप पढ़ें, उनको टाइम एक वो देना पड़ता है। तो इसी वजह से जो है ना वो व्लॉग बनाने में थोड़ी सी ना मेरे से सुस्ती हो जाती है, क्योंकि ये जो एक ही मंथ है इनके पास, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इनके फिर जो है वो एनुअल पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको कहूँ कि ये अपने स्कूल का जो है वो काम कर लें, क्योंकि बच्चे जो है छुट्टियों में वो पढ़ाई की तरफ कम ही तवज्जो देते हैं और उनका ज़्यादा जो दिलो दिमाग होता है ना वो खेलने की तरफ होता है या कार्टून वगैरह देखने की तरफ होता है। या फिर जो माओं का आजकल जो बड़ा मसला चल रहा है फ्री फायर का, तो वो बड़ा मसला बनता है। तो बच्चे जो है ना वो ये गेम वगैरह देखने में बड़ा ही इनको ना वो इंटरेस्ट फील करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि इनको मैं कम से कम जो है वो मोबाइल यूज़ करने दूँ, इनको कम से कम कार्टून देखने ना दूँ इतने। लेकिन जब इनका जो है स्कूल का काम हो जाता है, जब ये ट्यूशन से पढ़ के आ जाता है, फिर मैं इनको कहती हूँ कि हाँ आप कुछ खेल लें, कुछ इंजॉय कर लें या फिर कार्टून वगैरह देख लें, तो फिर मुझे कोई इतना नहीं होता। और फिर मैं ये होता है कि अपनी वो जो वीडियो बनाई होती है उसको एडिट कर लेती होती हूँ आराम से बैठ के, फिर सुकून से बैठ के। तो फिर ये अपने लगे रहते हैं और मैं अपने जो वीडियो बनाने में ना वो फिर मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ। तो यहाँ पर जी देखिए मेरा जो हलवा है ना वो रेडी हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन 1 पाव सूजी ली थी और इसमें मैंने 1.5 पाव से ज़्यादा घी जो है वो डाला था। और इसमें जब घी ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें 3 से 4 छोटी इलायची डाल दी थी और उनको मैंने हल्का सा गरम कर लिया था, यानी कि तड़तड़ा लिया था। और उसके साथ मैंने वो सूजी डाल दी थी, उसको भी मैंने हल्का सा वो जो तकरीबन 4 से 5 मिनट उसका कलर चेंज होने पर उसको मैंने बना लिया था। और साथ ही फिर मैंने उसको जब वो हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ था तो फिर मैंने उसमें जो है पानी जो है वो तकरीबन मैंने आधा किलो डाला था, मैंने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। और यहाँ पर जी देखिए जैसे ही वो फिर मैंने उसको जब पकाना शुरू किया तो जो है घी है वो किनारों से अलग होना शुरू हो गया था। फिर मैंने साथ ही यहाँ पर नालियर, जिसको ठुट्ठी भी कहते हैं पंजाबी में और खोपरा भी कहते हैं, तो फिर मैंने उसको काट के जो है वो साथ में किशमिश, जिसको सौगी भी कहते हैं पंजाबी में, तो फिर मैंने वो भी डाल दी थी। और इसको यहाँ पर जी मैं हल्का हल्का सा जो है वो इसको तकरीबन 5 से 60 मिनट में अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी, ताकि जो घी है वो अलग हो जाए और जो जायका है वो हलवे का वो बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो, और जो हलवे का टेस्ट है, जो जायका है वो ज़बरदस्त सा आ जाए। तो हलवा तकरीबन
हर कोई अपने ही स्टाइल से बनाता है, हर किसी के अपना ही अंदाज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत यानी कि इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैंने अलग से इसका वो शीरा नहीं बनाया, मैंने साथ ही जो चीनी है वो इसमें मैंने जब पानी को यूज़ किया था हलवे में, तो मैंने साथ ही थोड़ी देर बाद उसमें जो है वो मैंने चीनी जो है वो डाल दी थी। तो यहाँ पर जो देखिए साथ ही जो है वो मेरा सालन आलू गाजर मेथी का जो है वो भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर इसकी मैं अच्छी तरह से जो है वो भुनाई कर लूँगी 3 से 4 मिनट, ताकि इसका भी जो टेस्ट है वो ज़्यादा उभर कर आ जाए। तो यहाँ पर जी आप देख लें कि गाजरें जो है वो भी गल गई हैं, आलू भी गल गए हैं और मेथी जो है वो भी गल गई है। क्योंकि मैंने इसको जब 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके रखा था, तो जो गाजर का पानी होता है और मेथी का पानी होता है उसी में जो है वो गाजरें और आलू मेथी जो है वो गल जाती हैं। तो यहाँ पर जी देखें अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी रेडी हो गया और साथ में उधर जो हलवा था वो भी रेडी हो गया है। तो अब जो है वो मैं बच्चों को खाना दे दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने नान मंगवाए थे हलवे के ऊपर, यानी कि हलवे और नान जो है वो मैं बाँट दूँगी। और यहाँ पर जी मैं अपनी वीडियो का करती हूँ इख्तिताम। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में हुई मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का, अपने घर वालों का, अपने बड़ों का ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात यह है कि खुशियाँ बाँटें, प्यार मोहब्बत बाँटें, ताकि हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।